नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल हैं और आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भंडारण की असली स्थिति से रूबरू कराने जा रहा हूं। आज का यह वीडियो देखकर उन लोगों को जरूर शर्म आएगी जिन्होंने महीनों तक बम्पर पैदावार का राग अलाप कर किसानों की लूट कराने का माहौल बनाया। वैसे एक बात कहूं तो ऐसे लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि चिकने गड़े हैं, लेकिन शायद आज की सच्चाई देखकर थोड़ी बहुत जरूर जो है इन्हें आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने का अनिवार्य रूप से काम कीजिएगा। चाहे आप फेसबुक ग्रुपों के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पहुंचाएं, या उन मंडलियों और दलालों के ग्रुप में हो जहां बैठकर किसानों को हमेशा डराया धमकाया हो, वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर करारा जोरदार तमाचा है जिन्होंने किसानों का वर्तमान भी खराब किया और भविष्य भी जो है दांव पर लगा दिया। किसान भाइयों, जिन किसानों ने कच्ची खोद में आलू बेच दिया, जिन किसानों ने डर के माहौल में अपनी मेहनत का मोल नहीं पहचाना और अपनी मेहनत की फसल को औने पौने दामों पर मंडियों में फेंक दिया, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की रही है जिन्होंने लगातार बम्पर पैदावार की अफवाहें फैलाकर किसानों का मनोबल तोड़ने का काम किया। आज आप फर्रुखाबाद मंडी की स्थिति देख लीजिए। कई जगह ऐसे हालात बना दिए गए कि किसानों को मजबूरन आलू मंडियों में फेंकना पड़ा ताकि बाद में ये लोग कह सकें कि आलू ज्यादा है। और किसान साथियों, यहीं से इन लोगों ने आलू को स्टोरों में डाइवर्ट करने के नाम पर जो खेल किया उसे भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कुदरत की उस मार की जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हो रही है। किसान तबाह हो चुका है। कुदरत ने इस बार बहुत जगह अपना असर और रौद्र रूप दिखाया है और इधर किसान साथी लोग लगातार ये पूरे देश भर में चिल्ला रहे थे कि रकबा बढ़ गया, आलू इतना है, कोल्ड स्टोरेज में समाएगा नहीं। लेकिन असलियत अब सामने आ रही है कि पैदावार उतनी नहीं निकली जितनी अफवाहों में दिखाई गई, क्षेत्रफल उतना नहीं निकला जितना हल्ला मचाया गया था। लेकिन किसान साथियों, न तो रकबा बढ़ा हुआ था, न ही बंपर पैदावार निकली थी और न ही हम इसके पक्षधर थे। जिन लोगों ने रकबा बढ़ाया और बंपर पैदावार का हल्ला मचाया, उन यूट्यूबरों को आज किसानों के सामने जवाब देना चाहिए। एक पेड़ पौधे के नीचे 20-20 दाने तक दिखाई। मंडियों में खड़े होकर आड़तियों के मुंह पर मोबाइल लगाकर भविष्यवाणी करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन खेतों में धूप धूल और मेहनत के बीच 4 महीने तक फसल को खड़ा करना, उसकी रखवाली करना क्या होता है, ये तो हम किसान ही जानते हैं। दिल्ली आजापुर मंडी के कुछ आड़तियों को भी अब जो है चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए और सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले तक यही लोग कह रहे थे कि आलू इतना ज्यादा है कि कोल्ड स्टोर में समाएगा नहीं। वो दीपू आड़तिया, जिसके दोनों दामाद 5 कोल्ड स्टोर खड़े करके बैठे हैं, बोला था किसान उल्टा पैसा देकर आलू रखेगा, खेतों में आलू सड़ जाएगा। कोल्डों की छत, बरामदे, कोल्ड के बाहर तक आलू बता रहा था। लेकिन अब जब असलियत सामने आ रही है तो किसान साथियों धुमारे से उड़ रहे हैं, धीरे धीरे आंकड़े बदलने लगे हैं, अपनी बोलचाल की भाषा बदल रहे हैं। पंजाब की बात करें तो किसान साथी, यहां भंडारण 60 से 62% के आसपास जो है ऑफिशियली बताया जा रहा है, यानी यहां भी आलू उतना नहीं है जितना प्रचारित किया गया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के संभल जिले की, जिसे शुगर फ्री बेल्ट का बेताज बादशाह यानी किंग कहा जाता है। अखबारों में बीते दिनों खबर छपी थी कि कोल्ड स्टोरेज ठंडे पड़े हैं और भंडारण आधा भी नहीं हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक संभल जनपद में, जिसमें चंदौसी बेल्ट भी प्रमुख है, लगभग 46% भंडारण हुआ है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 90% से ज्यादा था। और यही हाल किसान साथी बदायूं, बरेली, अमरोहा और अलग जिलों में है, सहारनपुर तक, शाहजहांपुर तक है। अब सवाल यह उठता है कि जब भंडारण 46% है तो बंपर पैदावार कहां गई, कहां गया बढ़ा हुआ रकबा? अगर वाकई आलू इतना ज्यादा होता तो स्टोर भरे हुए दिखाई देते, कोल्ड स्टोर के बाहर लाइनें लेके ही दिखाई देती। लेकिन आज सच्चाई सामने है, कई नए कोल्ड स्टोरेज जो उत्तर प्रदेश में बने, जिनमें 20 से 25% भी आलू नहीं आया है। यह हालत है उत्तर प्रदेश में। हाथरस की भी सुन लीजिए, ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं ना,
ये आज का अमर उजाला अखबार है जो कि हाथरस एडिशन है, जिसमें साफ लिख रहा है मेन पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में, कोल्ड स्टोरेज पड़े सुनसान मंडियों में आलू बेच रहे किसान। देखो, जो भी हाथरस के हैं वो पढ़ लीजिएगा, और जो भी बाहर के हैं उन्हें मैं बता देता हूं। यहां लगभग 85% खुदाई पूरी हो चुकी है हाथरस जनपद में, लेकिन भंडारण सिर्फ 52% के आसपास ही पहुंच पाया है। भंडारण नहीं हो पाने की स्थिति में कोल्ड संचालकों ने 100 से 110 रुपए प्रति कट्टा भाड़ा वसूलने के बैनर लटका दिए, जो कि पिछले साल 130 रुपए प्रति कट्टा वसूला गया था सामान्य, और जो शुगर फ्री में 160 रुपए प्रति कट्टा वसूला गया था। अखबार ने साफ लिखा है कि जिले में इस बार पैदावार 20% तक घटी है। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के खेतों पर सौदों को भी अखबार ने खोला है। यहां के जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार का भी इसमें आधिकारिक बयान छपा हुआ है कि जिले में 85% खुदाई हो चुकी है और कम भंडारण हुआ है। इसके साथ ही कार्यवाहक जिलाध्यक्ष का फोटो सहित बयान छपा हुआ है, चूंकि जिलाध्यक्ष जो है रविकांत अग्रवाल हैं, तो उनका भी यह आधिकारिक बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है 52 से 55% ही जिले में कोल्ड भर पाए हैं। पिछले साल जैसी जिले में स्थितियां नहीं है। और किसान साथियों, यही हाल हमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, कासगंज, बदायूं, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा जैसे आलू उत्पादक जिलों में दिखाई दे रहा है, जहां खुदाई तो 96% तक हो चुकी है, लेकिन भंडारण 60% भी नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वर्ष 2026 में 60 से 65% ही भंडारण हो पाएगा, जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में आलू कम जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा भंडारण होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े अब अखबारों और प्रदेश सरकार के सर्वे के माध्यम से भी सामने आने लगे हैं। योगी सरकार भी सर्वे करा रही है, केंद्र सरकार भी सर्वे करा रही है, तो ये आंकड़े जब निकल कर आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे से उड़ रहे हैं। लेकिन अगर यही भंडारण 90% हो गया होता, तो यही मंदड़िए, दलाल, लुटेरे, कोल्ड मालिक और ये फर्जी यूट्यूबर व्हाट्सएप ग्रुपों में उछल कूद मचा रहे होते कि देखो बंपर पैदावार आ गई, कोल्डों के बाहर लाइनें दिखाई जा रही होती। हालांकि लूट करने वाले लोग कोशिश तो कर रहे हैं फर्जीवाड़ा फैलाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। किसान साथियों, आपको यहां सतर्क रहना होगा। कई जगह जो है लेबर जा चुकी है, वहां ऐसा आपको लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखेंगे, जांचेंगे, तो आप पाएंगे 50 आदमी जो लोडिंग के लिए लगे हुए थे, वहां केवल 7-8 आदमी हैं। वो कैसे काम कर सकते हैं? तो लाइन तो लग सकती है। आज हालत यह है कि सोशल मीडिया पर किसानों का जमकर मजाक उड़ाया और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कोई कह रहा है ट्रॉली 1500 रुपए में बिकी, कोई वीडियो बनाकर हंसी उड़ा रहा है, कोई आलू के ढेर पर बैठकर रोने का नाटक कर रहा है, जैसे हमारा रमचेला का जेपी या पूनम जाटनी। किसानों की मेहनत का ये फ्रीलांसर ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं जैसे इनका कोई सरोकार नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हालत पैदा किसने की? यह हालत पैदा की गई गलत भविष्यवाणियों और अफवाहों के जरिए। अब फर्रुखाबाद की भी स्थितियां आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि वहां पर भंडारण 60% से भी कम रह गया है, खुदाई 98% तक हो गई, और दागी आलू ज्यादा हो रहा है, और क्वालिटी खराब है, तो किसान खेतों में ही जोत रहे हैं। लेकिन उसे कैसे दिखाया जा रहा है कि हालत खराब। यह स्थिति कन्नौज की है। अब इधर मध्य प्रदेश को लेकर भी किसानों को खूब डराया गया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इतना आलू है कि कोल्ड स्टोर में जगह नहीं बचेगी। लेकिन अब वहां की भी स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, और भंडारण का अगर मैं बात करूं तो कोई 60 भी बता रहा है, कोई 65 भी बता रहा है, जैसा जिसका वो वैसा अनुसार है। गुजरात के नाम पर भी डर फैलाया गया कि यहां पर आलू डबल हो जाएगा और कोल्ड स्टोर से बाहर रह जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे वही लोग कह रहे हैं कि खुदाई पूरी होने तक सारी स्थितियां बराबर हो जाएंगी, कोई ज्यादा आलू नहीं है। अगर हम राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और डींग इलाके में भी जो है सर्वे के आधार पर बताएं, जो केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो सर्वे कराया है, उसके आंकड़ों के मुताबिक यहां पर भंडारण 55 से 60% के आसपास रहेगा। आज हालत यह है कि जो लोग पहले अपने ऑफिस से उठकर बाहर नहीं निकलते थे, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, मैनेजर मुनीम हो, या फिर बड़े बड़े स्टॉक करता हो, वही लोग अब खेतों में किसानों के आजू बाजू चक्कर काट रहे हैं, कहीं से भी आलू आ जाए। जिन लोगों को किसानों को खुदाई के लिए 100 रुपए देना भी भारी पड़ रहा था, वही लोग आज किसानों के पीछे घूम रहे हैं कुत्तों की तरह। कैसे भी आलू लाओ भैया, हम 200-300 रुपए 400 रुपए कट्टा तक लोन दे रहे हैं। ये सब कुदरत का खेल है। शुगर फ्री बेल्ट के किसानों की हालत भी कोई नहीं पूछ रहा था पिछले 2 साल से। उन किसानों को सही दाम तक नहीं मिल पा रहे थे। जैसे कि हम अपने इलाके की बात करें, क्योंकि हमारे यहां पर जूट आला 37-97 होता है,
और झूठ वाला 3797 1400 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहा था। तब शुगर फ्री वाले किसान 1000 1100 या 900 800 रुपए कट्टा में आलू बेचने को मजबूर हो रहे थे, चिप्सोना और सूर्या। लेकिन यूट्यूब पर बैठे ज्ञान देने वाले लोगों ने वहां के आड़तियों को भविष्यवक्ता बना दिया। मैं बार बार कहता हूं कि आलू के मामले में भविष्यवाणी मत किया करो, क्योंकि भविष्यवाणी का सबसे बड़ा नुकसान उस गरीब मजदूर किसान का होता है जो पाई पाई जोड़कर अपने गहने, अपनी पत्नी के स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर आलू की खेती करता है। इन लोगों की भविष्यवाणी ने किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। लाखों कट्टे आलू मिट्टी के मूल मंडियों में बिक गए जनवरी से लेकर मार्च तक। किसान की हालत यह है कि खुदाई के लिए, लेबर के लिए, भुगतान के लिए पैसा तक नहीं है। कई जगह किसान को स्टोरों के सामने, स्टोर मालिकों के सामने हाथ फैलाने जैसी, झोली फैलाने जैसी स्थिति बन गई थी। 100-200 रुपए प्रति कट्टा लोन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। यह हालत इसलिए बने क्योंकि पहले ही डर का माहौल बना दिया गया था कि आलू इतना है कि बिकेगा ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। जो व्यापारी, कोल्ड मालिक और स्टॉकिस्ट ये कह रहे थे कि आलू बिकेगा, कुछ नहीं होना है, वही आज खेतों में 500-550 रुपए आलू प्रति कट्टा में खरीदने के लिए घूम रहे हैं। और किसान साथियों, हम भी शांत कहां बैठे थे, क्योंकि हमें पता था कि समय आने पर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। किसान साथियों, हम भी खेतों में काम करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, और आप लोगों के लिए समय निकालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं। पिछले 20 दिनों की खुदाई में इतनी धूल खाई है कि आंखें लाल हो गई हैं। रात के 11-12 बजे तक खेतों में लोडिंग चलती है। किसान का काम क्या होता है, ये वही समझ सकता है जो खेतों में उतरता है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों से यही कहना रहेगा कि इन सोशल मीडिया के तथाकथित किसान हितैषियों से आप सावधान रहिए। जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर बैठकर किसानों को डराते हैं, उनसे दूरी बनाकर आप लोग रखिए। स्थितियां अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। भंडारण के आंकड़े भी सामने आ रहे जा रहे हैं। जितना हल्ला मचाया था वो सब खुल रहा है। केंद्र सरकार 4 एजेंसी आके सर्वे करा रही है, 10 एजेंसी लगा के प्रदेश की योगी सरकार करा रही है। और देखिए, सच्चाई भी सामने आ रही है। अगर किसी को इस विश्लेषण पर संदेह हो तो वह अपने आसपास के कोल्ड स्टोरेज में जाकर खुद जानकारी ले सकता है। बाकी किसान साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हर किसान तक जो है जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें आप सभी किसान साथियों का हित छुपा हुआ है और ग्राउंड जीरो की सच्चाई छुपी हुई है। और किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में हालत इस कदर भयावह है, मैं लगातार आपको 2 दिन वीडियो के माध्यम से बताया, और बांग्लादेश में भी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसी जानकारियां सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। तो देखिए, जो फेसबुक पर हैं तो वो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जो यूट्यूब पर हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद आप लोगों को धरातल की उस सच्चाई से रूबरू कराना है, जिसे बहुत लोग आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते, सिवाय अपने फायदा के या अपना उल्लू सीधा करने के। क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद ही सिर्फ आप लोगों को डरा धमकाकर आपके ऊपर जो है राज करना है, और ये हम कदापि जो है होने नहीं देंगे। और किसान साथियों, बहुत लोग अपना हित देखने के लिए हमारे ऊपर टिप्पणियां करते हैं। आप लोग जो है इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये वो लुटेरे हैं, ये वो दलाल हैं जो अपने बाप के भी सगे नहीं हुए हैं, तो तुम्हारे कहां हो जाएंगे। और किसान साथियों, इधर आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पे भी किसान साथियों मौसम जो है बिगड़ गया है। सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ छिटपुट हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो वहीं किसान साथियों, पंजाब और राजस्थान और आपके गुजरात में कई जिलों में जो है अतिवृष्टि यानी कि ओलावृष्टि जो है देखने को मिली है। तो धीरे धीरे मौसम में तब्दीली आ रही है, ठंडक बढ़ रही है। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको लोगों को एक और बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आप लोगों का आलू तो विदेश पहुंचा ही रही है, प्रयास सारे कर रही हैं। कल मुरादाबाद में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके जो शुगर फ्री आलू है उसे उड़ीसा या अन्य स्टेट्सों में पहुंचाने के लिए जो है प्रयास, यानी कोल्ड भाड़े में सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी और सभी जगहों पर जो है सब्सिडी देने की जो है वकालत की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन यह नहीं है कि हथेली पर सरसों जमा दी, हथेली पर सरसों जमाने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी भी काम को करने में थोड़ा बहुत समय जो है लग सकता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो काफी सुखद आते हैं। ऐसे में आप लोगों को थोड़ा धैर्य एवं संयम से काम लेना होगा। सभी जगहों पर जो है
आलू का जो है डिमांड अच्छी खासी विदेशों से भी आ रही है और किसान साथी इधर बांग्लादेश में हुए आलू में जबरदस्त नुकसान की वजह से बांग्लादेश भी एक बड़े स्तर पर जो है आलू का एक्सपोर्ट जो है भारत से होगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं। जिन्हें नहीं लग रहा है वो वीडियो शेयर कर लो। और जिस दिन बांग्लादेश के लिए आलू का एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए उस दिन जो है पैरों में गिरकर माफी मांग लेना कि सोनू चौधरी जो तुमने कहा वो धरातल की सच्चाई थी और आज जो है ये काम जो हो रहा है। क्योंकि हम जो रिपोर्ट देंगे वो जेन्युइन और ऑथेंटिक देंगे, जो आप लोगों के हितार्थ रहेगी, आप लोगों के सरोकार में रहेगी, न कि अन्य लोगों के। तो आप लोग सावधानी से, संयम से और धैर्य से काम लीजिए। आलू आपका अच्छे रेटों पर बिकेगा और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि 2024 जैसी साल जो है 2026 रिपीट होगी, जब आलू आपका 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और जिनको लगता है कि सोनू चौधरी मरवाने का काम कर रहा है या सोनू चौधरी गुमराह कर रहा है या आलू में कुछ नहीं होना है, तो देखो तुम सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सोनू चौधरी अगर बर्बाद हो रहा है तो तुम सालों पहले ही बेचो ना अपने आलू को। क्यों सोनू चौधरी के वीडियो के पीछे पड़े हुए हो? सोनू चौधरी सिर्फ ईमानदार किसान, मेहनती किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तुम जैसे टपोरी, दलाल और लुटेरों के संग नहीं है। जो बिक जाए तो हमारा और ना बिके तो सोनू चौधरी पर ब्लेम करते हो। तो जिनको लगता है कि आलू में कुछ नहीं होना है, आलू फेंकेगा, आलू की साल खराब है, वो अपने आलू को जल्दी से जल्दी निकालकर फ्री हो जाओ। क्या पता ऊपर नीचे हो जाए तो तुम बच तो जाओगे। तो अपनी मौत का इंतजाम पहले ही कर लो, जल्दी से निकल लो। क्योंकि जो हमारे साथ है वो हमारा ही रहेगा और 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा अपना आलू बेच कर ही रहेगा। जिनको नहीं लगता है वो बेच बाच के जल्दी से निकल लो। कमेंट मत करो बस।